बच्चों, आज हम परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के बारे में अध्ययन करेंगे। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को की जो संकल्पना थी, कॉन्सेप्ट जो था परमाणु द्रव्यमान की थी उनकी, कि परमाणु द्रव्यमान के बारे में उन्होंने विस्तार से समझाया और उन्होंने बताया कि हर प्रत्येक जो तत्व है, हर तत्व का एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान होता है। उनके इस परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत के आधार पर और भी इनके वैज्ञानिक प्रेरित हुए और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने की कोशिश भी की। यहाँ हम एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जिसे CO से दर्शाते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इनकी मिलकर के ना कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। प्रैक्टिकल तौर पर यह पाया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। क्योंकि कार्बन जो है आवर्त सारणी में 6 नंबर पर आता है, तो इसका द्रव्यमान हुआ 12, ऑक्सीजन आता है 7 पर, तो इसका हुआ 14। इसलिए इनका अनुपात 3:4 आता है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 या 4:3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होती है। अब परमाणु जो द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान को वैसे तो यूनिफाइड जो है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट AMU के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन अभी मैंने बताया कि आजकल जो है IUPAC जो पद्धति है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी इनकी फुल फॉर्म है, उसने इनकी नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U से प्रदर्शित किया। U का मतलब यूनिफाइड द्रव्यमान। लेकिन द्रव्यमान की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। उन्नीस 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक, जिसे आइसोटोप कहते हैं, को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से इनकी स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में मान लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लिए जाते हैं। किसी भी तत्व के सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब कुछ इनकी तत्व हैं और उनके परमाणु द्रव्यमान जो हैं वो दिए गए हैं यूनिफाइड युग के अंदर। तो उसमें हाइड्रोजन है। मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो इनके अपन ये कह सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है तत्व का, उसका परमाणु द्रव्यमान लगभग दुगने के बराबर होता है। फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी का 0.5 या 2.5 तक इनकी कम या अधिक हो सकता है, लगभग इनकी दुगने के बराबर होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर पर आता है, तो इसका द्रव्यमान 1 ही होता है। कार्बन 6 नंबर पर आता है, तो इसका इनकी डबल हो गया, इनकी 12। ऐसे नाइट्रोजन 7 पर आता है, 14 हो गया। ऐसे इनकी ऑक्सीजन 8 पर आता है, तो 16 हो गया। ऑक्सीजन का 16 हो गया। सोडियम आता है 11 नंबर पर, होना चाहिए 22, लेकिन होता है इसका 23। कितना होता है? 23। इसलिए इनकी 1 अधिक हुआ ना दुगने से। ऐसे इनकी क्लोरीन है 17 नंबर पर आता है, तो इसका होता है, वैसे तो डबल होना चाहिए 34, लेकिन डबल नहीं होता, दुगने के लगभग बराबर होता है, यानी 35.5, 1.5 ज़्यादा हो। इसी प्रकार से कैल्शियम का 40 होता है। तो ये इन तत्वों के इनकी परमाणु द्रव्यमान जो हैं वो दिए गए हैं। अब आता है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो परमाणु जो हैं वो तो इनकी मुख्यतः तो इनकी ज़्यादातर तो अपन कह सकते हैं कि ये फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र नहीं रह सकते परमाणु, अधिकांशतः हम कह सकते हैं कि फ्री या स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं।
तो फिर किस रूप में रहते हैं? या तो परमाणु जो है आपस में अणु बनाते हैं या फिर आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके ना। तो ये फ्री नहीं रह सकते, ये परमाणु जो हैं अणु और आयनों के रूप में विद्यमान रहते हैं। अणु या आयन अत्यधिक संख्या में और मिल जाते हैं, और फिर जब परमाणु मिलकर अणु या आयन बनाया और अणु और आयन जब आपस में अधिक संख्या में पुंजित होकर के ना और एक बड़ा आकार ले लेते हैं, जिसे अपन कह देते हैं कि ये पदार्थ है, द्रव्य है। अर्थात ये पुंजित होकर के ना, इकट्ठे होकर के ना, एकत्रित होकर के ना क्या बनाते हैं? द्रव्य बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये क्वेश्चन दिए गए हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? ये आपको इनकी करने हैं।